नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तुलसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे आज की ताज़ा खबरों में। नवरात्र में कलश स्थापना के साथ क्यों बोए जाते हैं जौ। नवरात्र में कलश स्थापना के समय ज्वार या जौ बोने का विधान है। 9 दिनों में ज्वार हरे भरे हो जाते हैं, जो खुशहाली व सुख समृद्धि का संकेत है। शास्त्रों में सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ मानी गई है, इसलिए देवी देवताओं के पूजन में जौ बोना शुभ माना गया है। शारदीय नवरात्रा 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बीजेपी शिवसेना सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, देसी गाय किसानों के लिए वरदान है, इसलिए हमने गाय को यह दर्जा देने का निर्णय लिया है। हम गौशालाओं को गायों के परिपोषण और चारे के लिए मदद भी देंगे। कौन है नोआम सजीर, जिन्हें वापस लाने के लिए गूगल ने 22.625 करोड़ खर्च कर दिए हैं। 2000 में गूगल ज्वाइन करने वाले 38 वर्षीय इंजीनियर नोआम सजीर को एआई जीनियस कहा जाता है। ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका से ग्रेजुएट सजीर एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक पेपर के को ऑथर थे। सजीर ने 2021 में गूगल छोड़ दी थी। वह एआई स्टार्टअप के को फाउंडर भी हैं। गूगल ने सजीर को वापस लाने के लिए 22.625 करोड़ खर्च किए हैं। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से की फोन पर बात, कहा आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं है। पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बारे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जन सुराज ने पटना में लगाए, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा के होर्डिंग। पटना में जन सुराज की एक कार्यकर्ता ने जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जन सुराज का होगा लिखे होर्डिंग लगवाए हैं। इसे लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, प्रशांत किशोर जन सुराज संयोजक से बीजेपी पोस्टर लगवाती है। दुनिया के टॉप 100 रेस्टोरेंटों में शामिल है मुंबई के मास्क और दिल्ली का इंडियन एक्सेंट। हाल ही में जारी किए दुनिया के टॉप 100 रेस्टोरेंट की सूची में मुंबई का मास्क रेस्टोरेंट और दिल्ली का इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट भी शामिल है। वहीं एशिया के टॉप 50 रेस्टोरेंट की सूची में मास्क रेस्टोरेंट 23वें पर, जबकि इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट 26वें नंबर पर है। मास्क 10 कोर्स टेस्टिंग मेन्यू के लिए बेहद मशहूर है। पीएम मोदी के भगवान हैं अदानी, जो वह कहते हैं पीएम वह करते हैं। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक चुनावी जनसभा में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवान उद्योगपति गौतम अदानी हैं। अदानी जो कहते हैं प्रधानमंत्री वह करते हैं। उन्होंने कहा, अदानी कहते हैं मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, हिमाचल प्रदेश में सेब का बिजनेस चाहिए, कश्मीर में सेब अखरोट का बिजनेस चाहिए और किसानों की हजारों एकड़ जमीन चाहिए, दे दो। बिग बॉस OTT 3 फेम अदनान शेख पर मारपीट का आरोप लगाकर उनकी बहन ने दर्ज कराई FIR। बिग बॉस OTT 3 फेम अदनान शेख के खिलाफ उनकी बहन ने मारपीट का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें अदनान की बहन कह रही है, मैं भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आई थी, उसने मुझे मारा था। थोड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मेरी FIR दर्ज कर ली गई है। इजरायल ने नसरल्ला की हत्या के लिए US निर्मित 900 किलो के बम का इस्तेमाल किया। US सीनेटर। अमेरिकी सीनेटर मार्क केली ने कहा है कि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्ला की हत्या के लिए इजरायल ने अमेरिका में निर्मित बम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने खुलासा किया है कि हमले में 900 किलोग्राम वजनी मार्क 84 सीरीज के बम का इस्तेमाल हुआ। केली ने कहा है कि अमेरिका इजरायल को हथियार मुहैया कराना जारी रखे हुए है। 2050 तक चीन, US और भारत ही महाशक्तियां होंगी। ब्रिटेन के पूर्व PM टोनी ब्लेयर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा है कि वर्ष 2050 तक सिर्फ 3 महाशक्तियां होंगी, जिनमें चीन, अमेरिका, संभवतः भारत होगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इन तीनों देशों संग रिश्ते अच्छे बनाकर रखने होंगे, क्योंकि ये महाशक्तियां सब कुछ तय करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया पहले की दुनिया से काफ़ी अलग है। कानपुर टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। भारत से 26 रन पीछे है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने अपनी पहली पारी 285 पर 9 के स्कोर पर घोषित की है।
और बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट खोकर 26 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश फिलहाल भारत से 26 रन पीछे है। पीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर की बात, स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। दरअसल जम्मू कश्मीर के जसरोटा में रैली को संबोधित करने के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बाद में खड़गे ने कहा कि वह इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा ने दुनिया भर में 3 दिन में कमाए 300 करोड़। एक्टर जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा ने रिलीज के 3 दिन में दुनिया भर में 300 करोड़ की कमाई कर ली है। कई भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म में रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में 172 करोड़ की कमाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सभी जगहों पर फिल्म देवरा को लेकर बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। मुझे या से नफरत है, यह कोई कॉफ़ी शॉप नहीं है, वकील को फटकार लगाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में बेंच के सवालों के जवाब में या कहने पर एक वकील को फटकार लगा दी। सीजेआई ने वकील से कहा, यह कोई कॉफ़ी शॉप नहीं है, मुझे या से नफरत है, यस कहिए। वकील पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग कर रहा था। वह एक सांस्कृतिक प्रतीक है। मिथुन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर सोमवार को कहा, मुझे खुशी है कि उन्हें भारतीय सिनेमा में अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा, वह एक सांस्कृतिक प्रतीक है। बहुमुखी प्रदर्शन के लिए उनकी पीढ़ियों से प्रशंसा की जाती रही है। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।